हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज आप लोगों के लिए एक मैथ्स की वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वो मैथ्स का पॉइंट है नंबर। मैथ्स का पॉइंट है नंबर। मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर या एक ऐसा टॉपिक जिसके बगैर या जिसके आए बगैर आप मैथ को सॉल्व करने की कल्पना करो, ये मुश्किल है। अगर आपको नंबर्स नहीं आते हैं तो आप मान लीजिए आपको मैथ में कुछ नहीं आ सकता। तो आज हम आपको यही टॉपिक पढ़ाएंगे, नंबर्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट आप छोड़ देंगे तो वो चीजें मिस हो जाएंगी और वो चीज के मिस होने से आपको अगले पार्ट में दिक्कत आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर्स। अब मैथ में हम पढ़ते हैं नंबर्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर कई प्रकार के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ऐसे तमाम प्रकार के नंबर्स होते हैं। आज उन्हीं में से कुछ नंबर को हम जानेंगे और सीखेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर क्या है और किस नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए तो पहले नंबर को हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर सबसे आसान शब्दों में कहें तो काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर में गिनती, जो आप गिनते हो। जैसे आपसे कोई भी चीज कहा जाए कि चलो गिन के बताओ, चलिए कोई चीज यहां रखी हो, कुछ आपके रूम में सामान रखे रहे तो आप गिन के बताओ कितना, कहां शुरू करोगे? 1 2 3 4 5 9 11 20, यही से काउंट करोगे। शुरू कहां से करते हो? 1 से। और गिन कहां तक सकते हो? अनंत तक। यानी एक से लेकर के गिनती, अगर कोई कहता है आपको गिनती आती है, बोलते हाँ, सुनाओ 1 2 3 4। कहां से शुरू करते हो? 1 से। और कहां तक सुना सकते हो? अनंत तक। भले हम कहीं तक सुनाए, उसके बाद कहते हैं आप समझ जाओ कि इसके आगे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, सारे नंबर को सुनाया नहीं जा सकता है, लेकिन शुरुआत कहां से करते हो? 1 से। यही है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती रहे। 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती रहे, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 and goes to infinite, is called natural number. ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, यानी एक से शुरू होकर के एंड गोज टू इनफाइनाइट, और अनंत तक चलती रहे। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, कहां से शुरू करना है? 1 2 3 डॉट 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 अनंत। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है।
ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है अनंत, हिंदी में बोलते हैं अनंत, जिसका कभी अंत ही ना हो उसे कहते हैं अनंत। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? बिल्कुल इसी का भाई है नेचुरल नंबर, होल नंबर है। नेचुरल नंबर का है भाई ही है होल नंबर। कैसे जानेंगे? जब इसी नेचुरल नंबर में एक संख्या छूट गई थी, 1 से लेकर के अनंत तक की आपकी संख्याओं के लिए एक संख्या छूट गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या, 0। आप 1 से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1 लाख 2 लाख, लेकिन आपने कहीं 0 नहीं बोला, जबकि 0 भी एक संख्या होती है। जब इसी नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, इसी नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो ये संख्या नेचुरल नंबर से बदल करके उसे होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से, इसी नेचुरल नंबर में जब 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो उसे होल नंबर कहते हैं। जैसे अगर उसी को हम अपने शब्दों में लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हो? when 0 included in natural number, then it is called whole number। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल कहें तो ये 1 2 3 है ही है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसे हमने क्या कहा था? मैंने कहा था इसी में जब 0 को भी ऐड कर लिया जाए, यानी 0 भी ऐड कर लो आगे। अब 0 से लेकर के अनंत तक की अगर आप संख्याओं को काउंट करेंगे तो उसे होल नंबर बोलेंगे, यानी 1 से लेके अनंत तक काउंट करोगे तो नेचुरल नंबर। उसी के पहले 0 से लेकर 0 1 2 3 अब ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर दो तो होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में माइनर सा डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है। वो क्या है? 0 का। 0 अगर उसी नेचुरल नंबर के साथ 0 चिपका दिया जाए तो होल नंबर हो जाता है, उसी 0 को निकाल लिया जाए तो नेचुरल नंबर बन जाता है। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है कि इज ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर? क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं? तो पहले ध्यान दें, नेचुरल नंबर में होता क्या? 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर हैं? तो देखो होल नंबर क्या रहा, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आ रही हैं इसमें। तो भाई 1 से लेकर अनंत तक तो होल नंबर में भी है ना, ये 1 से लेकर अनंत तक इनफाइनाइट तक, ये 0 से लेकर के, तो सारे नेचुरल नंबर को क्या हम होल नंबर में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर इस सिस्टम को उठाओ, इस सिस्टम में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते? हाँ, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें भी है और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसमें भी है, तो ये पूरा पूरा इसमें आ सकता है। यानी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। फिर कभी कभी उल्टा घुमा के आपसे पूछ लेगा, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? चलिए इसको उसमें सेट करके देखते हैं। इस पूरे सिस्टम को उठाएंगे, इसमें डालेंगे, क्या सेट हो जाएगा? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक सेट हो गया, लेकिन ये 0 बच जाएगा। 0 कहां जगह पाएगा? तो ये अगर इसको इसमें सेट करना चाहेंगे तो नहीं सेट हो पाएगा, क्योंकि 0 बच जाएगा, 0 नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 0 बच जाता है। ये दो समझ में आ गए होंगे आपको। अब इसके बाद आता है तीसरा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर। इसके बाद आपको बताएंगे ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर इसको इरेज कर देते हैं। इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में बकायदा इसको लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तीसरा था ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? एकदम आसान सा ऑड नंबर क्या है? ऐसी संख्या जो टू की टेबल में ना आए, टू की टेबल में ना आए। टेबल में आने का सेंस, जैसे आप लोग बोलते हैं टू से नहीं कटता, थ्री से नहीं कटता, फोर से नहीं कटता, इसी कटता को ही टेबल बोलते हैं। टू की टेबल में ना आए अर्थात टू से ना कटे, टू से डिविजिबल ना हो, ऐसी संख्या जो टू से डिविजिबल ना हो, यानी टू की टेबल में ना आए, ऐसी संख्या को हम ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो टू की टेबल में ना आए अर्थात टू से डिविजिबल ना हो, टू से ना कटे, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। द नंबर लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं? द नंबर which is not divisible by 2. The number which is not divisible by 2 is known as odd number. एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी संख्या जो टू से नहीं कटती? चलो काउंटिंग करके देख लेते हैं। 1 टू की टेबल में आता है? नहीं आता। 2 2 1 2 आ गया, 2 नहीं लिखेंगे। 3 टू की टेबल में नहीं आता, 3। 4 2 2 जब 4 4 आता है। 5 नहीं आता, टू की टेबल में 5 नहीं आता। 6 आ जाएगा। 8 7 5 6 आ जाएगा। 7 नहीं आएगा। मैंने चीज ऑब्जर्व किया, 1 3 5 7 यानी 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 के बाद 3 3 के बाद 5 7 9 2 2 का डिफरेंस देते हुए चले जाओ। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। यानी एक चीज मुझे और जानने को मिल गई कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं सबके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। यानी अगर एक ऑड नंबर आपको मिल गया, अगला ऑड नंबर आपको चाहिए तो 2 प्लस कर दीजिए। अगर उसके बाद वाली आपको ऑड नंबर चाहिए तो उसमें 2 प्लस कर दीजिए। यानी अगर जैसे आपको 9 पता चल गया, कहीं 9 के बाद 2 ऑड नंबर इसके आगे वाले, जस्ट आगे वाले 2 ऑड नंबर बताओ, तो 9 के बाद 2 प्लस कर दीजिए 11, 11 में 2 प्लस कर दीजिए 13, 13 में 2 प्लस कर दीजिए 15। ये सारे ऑड नंबर हैं, ये कभी 2 की टेबल में नहीं आएंगे, 2 की टेबल में नहीं आएंगे। ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। ऐसी संख्याएं ऑड नंबर होती हैं जो 2 की टेबल में नहीं आती, जो 2 की टेबल में नहीं आती उसे बोलते हैं ऑड नंबर। इसी का भाई है इवन नंबर। क्या है? चौथा इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? इसी ऑड नंबर का भाई होता है। एकदम आसान शब्दों में समझिए, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ऑड किसे कहते थे? जो 2 की टेबल में ना आए उसे ऑड, और जो 2 की टेबल में आ जाए उसे इवन नंबर। यानी वो सारी संख्याएं जो 2 से कट जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 की टेबल में आ जाए, सारी बातें का मतलब एक ही है। 2 से कट जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 की टेबल में, सबका मतलब एक है, जिसको जो भाषा समझ में आए। नहीं, ऐसी संख्या जो 2 के, जैसे हमने कहा 6 बताइए ऑड है कि इवन है? देखो 2 टेबल में आएगा नहीं आएगा? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 आ गया तो इवन। किसने कहा 11? बताओ क्या है, ऑड है इवन? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 11 नहीं आया, नहीं आया तो ऑड, आ गया तो इवन। इवन क्या है? एकदम बिल्कुल यही उतार लो, द नंबर व्हिच इज नॉट, जहां लिखा है वहीं द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, नॉट हटा दो बस। द नंबर which is divisible by
द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। एग्जाम्पल 1, पहली संख्या 1 होती है, 2 के टेबल में आती है, नहीं आती, पहला ऑड नंबर यही हो गया बेचारा। 1 के बाद आता है 2, 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ भाई 2 1 जा 2 आगे, तो ये नहीं छोड़। इसके बाद 2 के बाद 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 नहीं आया। सॉरी, इवन नंबर देख रहे हैं, 1 आया, 2 के टेबल में 1 नहीं आया, छोड़ देंगे। जो आएगा वो इवन नंबर होगा, 2 2 1 जो आ गया तो 2 हो गया। 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 नहीं आया, 3 नहीं। 4 को देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया तो 4 हो गया। फिर 6 आएगा, 2 3 जा 6 आता है, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। आपने देखा इसमें भी 2 2 का डिफरेंस था, इसमें भी 2 2 का डिफरेंस था। एक पहचान बताता हूं ऑड नंबर की, जिसके देखो कोई भी संख्या होगी इसकी लास्ट में 1 3 5 7 9 आएगा। देखो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 9 आया, फिर इसकी लास्ट में 1 आया। 11 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13। 11 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13। अब 13 में देखो 3 आया, फिर 3 आ गया, 13 में फिर जोड़ोगे 15, 15 में फिर 5 आ गया वापस से, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 में देखो 7 आ गया। यानी कोई भी संख्या आप लिखोगे अगर वो ऑड नंबर है तो उस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 इन्हीं 5 संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या होगी, तभी वो ऑड नंबर है। अगर आपको ऑड नंबर पहचानना, कोई बड़ी संख्या दे दिया जहां आप टेबल नहीं पढ़ सकते, अब क्या करोगे? बस आपको इतना देखना, अगर लास्ट की संख्या यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक। अगर वो 1 3 5 7 9 इन 5 संख्याओं में से कोई है तो वो ऑड नंबर है, और इन 5 में से कोई नहीं है तो वो इवन नंबर। यानी ऑड नंबर को आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? ऑड नंबर में इसके लास्ट में 1 3 5 7 9 इन 5 में से कोई ना कोई नंबर लास्ट में होगा। इवन होगा तो क्या बचा? 0 2 4 6 8। इवन होगा तो देख लो इसी में से कोई कोई संख्या आएगी। देखो 0 आया, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखना है, ये यूनिट डिजिट पे 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, अब 10 बाद लिखते 12, फिर से 2 आ जाता, 12 बाद 14, 14 में फिर 4 आ जाता, 14 बाद आएगा 16, 16 में फिर से वापस से 6 आ जाएगा। तो आपको पहचान पता चल गई कि अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 में से कोई संख्या है वो है ऑड नंबर। अगर इकाई अंक पे यूनिट प्लेस से 0 2 4 6 8 इनमें से कोई संख्या है तो वो है इवन नंबर। डेफिनेशन, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। आपको ऑड नंबर इवन नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर और होल नंबर समझा दिया, ऑड इवन समझा दिया। अब 2 नंबर और आपको बताते हैं। इसके बाद एक नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? एक ऐसी संख्या जो किसी की टेबल में ना आती हो, जो किसी का टेबल का मतलब 1 की टेबल हम पढ़ते नहीं है कभी। 1 की टेबल क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि 1 की टेबल पढ़ने पर कभी भी जो संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या? इसलिए 1 की डिवाइड कभी 1 की टेबल कभी पढ़ते नहीं। दूसरा था स्वयं की टेबल।
स्वयं के टेबल से तो पूरी दुनिया कट जाएगी। 10 को 10 से काट दो, 9 को 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, 6 को 6 से 6 1 जा 6, 5 को 5 से 5 1 जा 5। तो अपनी टेबल और 1 की टेबल से सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इनके अलावा अगर कोई भी संख्या इसको डिविजिबल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। आसान शब्दों में कि ऐसी संख्या जो अपनी टेबल और 1 को छोड़ करके किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अगर जिसकी टेबल में कोई संख्या आ जाती है उसको उसका फैक्टर भी बोला जाता है। जैसे 10 2 की टेबल में आता है तो 2 क्या है? 10 का फैक्टर है। अगर 6 3 की टेबल में आ जा रहा है तो 6 का एक फैक्टर 3 है। 6 2 की टेबल में भी आ जा रहा है तो 6 का एक फैक्टर 2 भी है। 6 1 की टेबल में भी तो आ ही रहा है तो 6 का एक फैक्टर 1 है। 6 अपनी टेबल में खुद ही आ जा रहा है तो 6 का एक फैक्टर 6 भी है। तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी किसी से ना आए, सिर्फ वो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द नंबर which has only 2 factor, which has only 2 factor, the number which has only 2 factor, 1 ब्रैकेट में लो कौन कौन संख्या 2 फैक्टर कौन कौन? 1 हो सकता और itself, यानी वो नंबर खुद ही 1 and itself, only 2 factor 1 and itself is known as prime number, is known as prime number। एग्जाम्पल ले लो, ऐसी कोई संख्या बताओ जो अपने टेबल और 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल में ना। जैसे पहली संख्या हम ले लेते हैं 1, इसको चेक कैसे करते हैं? जैसे 1 ले लिया, इसके फैक्टर निकालते हैं। 1 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा। हाँ 1 से कट जाएगा, और कोई संख्या बची नहीं जिससे इसको काटें। तो कितने फैक्टर आए? 1। हमें कितने फैक्टर चाहिए? हमने लिखा है ओनली 2 फैक्टर, ओनली सिर्फ और सिर्फ 2, ना कम ना ज्यादा। सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। इसमें कितना फैक्टर आया? 1। ये तो प्राइम है नहीं। चलिए अगली संख्या देखते हैं, 2। 2 1 से कट जाएगा। हाँ 1 पर कौन सी टेबल आती है? 2 से कट जाएगा, और कोई संख्या बची नहीं। कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर हो गए, ये प्राइम नंबर हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। एक क्वेश्चन हमें और मिल गया। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली प्राइम संख्या कौन सी है, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 ऐसी पहली संख्या है जो प्राइम है, किसी के टेबल में नहीं करता ये, 1 और अपने आप को छोड़ करके। उसके बाद 3 को चेक करते हैं। 3 किसी से कटेगा? 1 से कट जाएगा। हाँ 2 से कटेगा? नहीं, 3 से कट जाएगा। हाँ, और 3 अपने जो टेबल को काटना उससे बड़ी टेबल पढ़ते भी नहीं है। अब 3 से बड़ी कभी पढ़ोगे आएगी ही नहीं। तो 1 और 3 इसके भी 2 फैक्टर है, तो 3 भी प्राइम हो गया। 4, अगर हम 4 को चेक करते हैं, ये 1 से कट जाएगा। हाँ 2 से कट जाएगा। हाँ 2 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा। हाँ कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। हमें कितने फैक्टर चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, और 4 के कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर आ गए। ये तो प्राइम है नहीं। अगर 2 फैक्टर मिला तो प्राइम, 2 से ज्यादा मिला तो प्राइम नहीं। तो 4 प्राइम नहीं है। 4 में 5 आता है, 7 आता है, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सारे प्राइम नंबर है। ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ये सिर्फ अपने टेबल में आएंगे। तो कोई 2 के अलावा कोई टेबल पढ़ो जिसमें आ जाए, कभी नहीं आएगा। 3 को 3 की टेबल के अलावा किसी टेबल से काट सकते हो? कभी नहीं। 5 को 5 की टेबल के अलावा किसी टेबल से काट सकते हो? नहीं। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर।
जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं और 1 से तो सभी कट जाते हैं। इनको दोनों को छोड़ करके किसी और भी टेबल में ना आए उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, चलिए इसके बाद वाली संख्या आती है कंपोजिट नंबर। आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। कैसे? वीडियो को पॉज करके, जैसे आपको लिखना तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करिएगा। ठीक है, हो गया। इसका आता है कंपोजिट नंबर। ये आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? एकदम बिल्कुल प्राइम की जगह ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। हमने पिछले में क्या देखा था प्राइम में? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे प्राइम। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, आपको बोलेगा 3, 4, 5 कितना भी फैक्टर हो, बट 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी 2 ऐसी संख्या जो 2 टेबल से, यानी ऐसी 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या से ऐसी ज्यादा संख्याएं जिससे वो कट जा रही है। जैसे हमने 6 ले लिया, 6 1 से भी कट जाएगा, हाँ 2 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितनी हो गई? 4 संख्या, 2 से ज्यादा कटा नहीं, कट गया, कट गया। ये कंपोजिट नंबर हो गया। मैंने 4 देखा था, 1 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 4 2 के टेबल में आएगा, हाँ आ जाएगा, और 4 खुद के टेबल में तो आएगा ही, आएगा। कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 से ज्यादा हो नहीं हो गई, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का किससे कहते हैं? द नंबर which has more than 2 factor, more than 2 factor, more than 2 factor, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, more than 2 factor is known as कंपोजिट नंबर। फैक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या है उसको कौन कौन सी टेबल में आ रही है, जिस टेबल में वो संख्या आ जा रही है उन्हीं टेबल्स को हम, यानी उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। फिर बता दे रहा हूं, जैसे 10 एक नंबर है, अब 10 किसी किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, तो 10 का एक फैक्टर 1 हो गया। 10 जो है 2 की टेबल में भी आ जाता है, तो 10 का एक फैक्टर हो गया 2। 10 5 की टेबल में भी आ जाता है, तो 10 का एक फैक्टर 5 हो गया। 10 की टेबल में भी आ जाता है, तो 10 का एक फैक्टर 10 हो गया। तो कंपोजिट नंबर देखो, पहली कंपोजिट नंबर क्या होगी? जैसे 1, तो 1 का एक ही फैक्टर आया, ये तो होगा नहीं। 2 देखा, ये 1 की टेबल में आ रहा है और 2 की टेबल, इसके भी 2 ही फैक्टर आए। 3 देख रहा हूं, तो 1 की टेबल में आ रहा है और 3 की टेबल में आ रहा है। 4 देख रहा हूं, तो 1 की टेबल में आ जा रहा है, 2 की टेबल में आ जा रहा है और 4 की टेबल में आ रहा है। पहली संख्या ऐसी आई जिसके 3 फैक्टर हुए, तो पहली संख्या क्या होगी? 4। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पहली कंपोजिट नंबर बताओ, फर्स्ट कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है? 4, क्योंकि इससे पहले 3 संख्याएं आई 1 2 3 जो कंपोजिट नहीं है, यानी उसके 3 फैक्टर नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है कंपोजिट में? 4। पहली कंपोजिट संख्या कौन सी है? 4। 4 के बाद 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसी बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। क्योंकि 4 के भी दिखा देता हूं, नहीं कहोगे, 8 के दिखा देता हूं। 8 के भी 1 से कट जाएगा, 2 की टेबल में 8 आ जाता है, 4 की टेबल में 8 आ जाता है और 8 की टेबल में 8 आ जाता है। 4 फैक्टर हो गए, और 4 फैक्टर हो जाए भाई 2 से ज्यादा है ना, इसलिए हमने कंपोजिट में रख लिया। 9 को देख लेते हैं, 1 की टेबल में आ जाएगा, 3 की टेबल में आ जाएगा और 9 की टेबल में आ जाएगा। इसके भी 3 फैक्टर हो गए, तो भी इसमें आ गया। तो हमने देख लिया नंबर, समझ में आ गया होगा। हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या है। 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब होते हैं नेचुरल नंबर।
होल नंबर, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं होल नंबर। ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो टू से डिविजिबल ना हो, यानी जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो, उसे कहेंगे ऑड नंबर। फिर हमने पढ़ा इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे इवन नंबर। फिर मैंने पढ़ा प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, द नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। आसान शब्द में जो अपने और वन की टेबल को छोड़ करके किसी भी टेबल में ना आए, उसे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वन और अपने आप की टेबल को छोड़ करके किसी दूसरी टेबल में भी आती हो, उसे कंपोजिट नंबर। इसके बाद कुछ नंबर और बचते हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लोग उबने लगते हैं देखिए। इस वजह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।